Hi guys, so we were doing chapter 8 of Pride and Prejudice written by Jane Austen और अगर हम लोगों को इस चैप्टर का क्रक्स जानना हो या नटशेल में जानना हो तो हम लोग अगर ये 5 पॉइंट्स अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो हम लोगों को एक अंदाज मिल जाएगा, एक थोड़ा सा हम लोगों को जिस्ट मिल जाएगा इस चैप्टर का। सो लेट अस बिगिन। तो बैकग्राउंड में हम लोग जानते हैं कि जेन बेनेट बीमार पड़ चुकी हैं और एलिजाबेथ बेनेट जो कि उनकी बहन है वो 3 मील दूर चल करके नेदरफील्ड आती हैं ताकि अपनी बीमार बहन का ध्यान रख सके, एक मॉरल सपोर्ट बन सके। लेकिन जेन का तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाता है और इसीलिए सब लोग इंसिस्ट करते हैं एलिजाबेथ बेनेट को, उसको इनवाइट करते हैं कि वो भी थोड़े थोड़े दिन के लिए रुक जाए नेदरफील्ड जब तक जेन का तबीयत ठीक नहीं हो जाता है। तो अब चैप्टर 8 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एलिजाबेथ बेनेट सीज थ्रू द एम्प्टी कंसर्न ऑफ बिंगले सिस्टर्स। जो कैरोलाइन बिंगले है और मिसेस हर्स्ट हैं वो दोनों बहुत ही फेक कंसर्न दिखाती है, जो कि इसका एलिजाबेथ बेनेट का इंट्यूशन बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ लोगों को परखने का सेंस बहुत अच्छा है, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए एलिजाबेथ बेनेट सीज थ्रू द एम्प्टी कंसर्न, फेक कंसर्न ऑफ द बेनेट बिंगले सिस्टर्स। ये लोग जेन बेनेट के लिए उतनी कंसर्न नहीं है लेकिन सिर्फ शो ऑफ कर रही हैं। और जब एलिजाबेथ बेनेट जाती हैं अपनी सिस्टर के पास अपस्टेयर्स तब उसको हेविली क्रिटिसाइज करती है। इन एलिजाबेथ्स एब्सेंस द टू बिंगले सिस्टर्स क्रिटिसाइज हर हेविली फ्रॉम अपीयरेंस टू मैनरिज्म एक्सेट्रा। चैप्टर 7 में हम लोग देखते हैं कि वो अपनी सिस्टर के हेल्थ के लिए कंसर्न थी, इसीलिए वो नेदरफील्ड आती है। लेकिन ये सब चीज उनके लिए मायने नहीं रखता है, उनके लिए मायने रखता है अपीयरेंस। उसका पेटीकोट पूरा मड में, कितना इंचेस डीप मड में सना हुआ था, ये सब के बारे में डिस्कस कर रही थी। तो कितनी शैलो है और कितनी स्नॉबिश है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि बिंगले सिस्टर्स। they मतलब बिंगले sisters, they talk about Bennett's low family connection which will hinder their good marriage prospects। ये लोग कहते हैं कि बेनेट फैमिली जो है उसका कुछ भी रिलेटिव्स चीप साइड में रहते हैं एंड दे मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। चीप साइड में उनके कोई अंकल रहते हैं तो बोथ द बिंगले सिस्टर्स लाफ और डार्सी, मिस्टर डार्सी भी अग्री करते हैं कि इससे उन लोगों का किसी अच्छे खानदान में शादी होने में बाधा आएगा, इट विल ब्लॉक देयर चांसेस, ये सब डिस्कस करते हैं। When Elizabeth returns downstairs, they switch to different topics like that of accomplished women या फिर मिस्टर डार्सी का पेम्बरले में एक जगह स्टेट है, वहाँ पर कितना अच्छा उनका घर है। मिस जॉर्जियाना डार्सी जो मिस्टर डार्सी की बहन है वो कितनी अकम्पलिश्ड है, ये सब टॉपिक में स्विच कर जाते हैं जब एलिजाबेथ बेनेट नीचे आती हैं। When Elizabeth Bennet leaves again, Caroline starts berating her and bringing her down in Darcy's eyes। अब क्योंकि कैरोलाइन बिंगले बहुत ही इंटरेस्टेड है मिस्टर डार्सी में, मिस्टर डार्सी के वो अपने आप को मिसेस डार्सी इमेजिन अपने हेड में करती ही होंगी और चाहती होंगी कि उसके साथ उनका कुछ कनेक्शन बन जाए, शी गेट्स मैरिड टू मिस्टर डार्सी। इसीलिए वो बार बार सबको ब्रिंग डाउन करती है डार्सी के आईज में, सो दैट शी एलिवेट्स हरसेल्फ अप। तो ये हो गया। अब वी विल गो थ्रू लाइन बाय लाइन, जो भी बचा है वहाँ यहाँ तक हम लोगों ने शायद पढ़ लिया था। When she had the comfort of seeing her asleep and when it appeared to her rather right than pleasant that she should go downstairs herself। अब यहाँ पर क्या है? On entering the drawing room, she found the whole party at loo। जब एलिजाबेथ बेनेट ड्राइंग रूम लिविंग एरिया में आती है तो सब कोई को, यानी कि मिस्टर डार्सी को, मिस्टर चार्ल्स बिंगले को, मिसेस कैरोलाइन हर्स्ट और उनके हस्बैंड मिस्टर हर्स्ट और मिस कैरोलाइन, सॉरी मिसेस हर्स्ट, मिसेस क्या नाम था उनका, आई गेस ल्यूजिया हर्स्ट था, या ल्यूजिया हर्स्ट, उनके हस्बैंड एंड मिस कैरोलाइन बिंगले, ये सब लू पे है। ये लू होता है अ गेम ऑफ कार्ड्स, सबको ये सोशल फ्लफ ऑफ कार्ड्स कर रहे हैं। एंड वाज इमीडिएटली इनवाइटेड टू जॉइन देम, और सब लोग उससे बुलाए कि आप भी आइए हम लोगों के साथ ताश पत्ती खेलिए। बट सस्पेक्टिंग देम टू बी प्लेइंग हाई शी डिक्लाइंड इट। टू बी प्लेइंग हाई इसका मतलब आई एम ऑल्सो नॉट श्योर, लेकिन आई अज्यूम इट कि वो लोग बहुत ही प्रो थे खेलने में। तो आप लोग भी अज्यूम कर सकते हैं कि कुछ ये लोग बहुत ही प्रोफेशनल लेवल का होंगे ताशपत्ती खेलने वाले। और एलिजाबेथ बेनेट क्योंकि बहुत ही ये सबसे
दूर था, उसका कुछ लेना देना नहीं था, सो शी फाउंड कि मुझे बुक ही पढ़ना चाहिए। एंड सस्पेक्टिंग देम टू बी प्लेइंग हाई शी डिक्लाइंड इट, वो मना कर देती है। एंड मेकिंग हर सिस्टर द एक्सक्यूज सेड शी वुड अम्यूज हरसेल्फ फॉर द शॉर्ट टाइम शी कुड स्टे बिलो विथ अ बुक, वो बोली कि मैं नहीं ज्वाइन कर पाऊंगी, और अपनी बहन को एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल की कि मैं तो थोड़ी देर ही रुकूंगी, तो बीच में उठ के मुझे जाना पड़ेगा, ये आप लोग के खेल के बीच में उठ के जाना पड़ेगा, सो इट इज़ बेटर कि अगर मैं ज्वाइन नहीं ही करूँ आप लोगों को। और वो बुक को चूज करती हैं। तो हर चूजिंग अ बुक ओवर सोशल फ्लफ ऑफ कार्ड्स डिनोट्स दैट शी वैल्यूज सब्सटेंस मोर, वो दिखावा को उतना प्राथमिकता नहीं देती है। मिस्टर हर्स्ट लुक्ड एट हर विद एस्टोनिशमेंट, अब मिस्टर हर्स्ट जो है वो उसके तरफ बहुत ही अचंभे के साथ देखते हैं, बहुत ही आश्चर्यचकित होकर देखते हैं। डू यू प्रेफर रीडिंग टू कार्ड्स सेड ही, दैट इज रादर सिंगुलर, वो पूछते हैं कि क्या आप ताश पत्ती खेलने, क्या आप पढ़ना पसंद करते हैं ताश पत्ती खेलने के अपेक्षा, तो वो बोलते हैं दैट इज रादर सिंगुलर, ये तो बहुत यूनिक बात है, क्योंकि सब कोई अपने आप को अम्यूज करना चाहेगा। मिस्टर हर्स्ट जो हैं वो बहुत ही बस नाम मात्र के जेंटलमैन हैं, हम लोग जानते हैं उनको खाना पीना बहुत पसंद है, ताश पत्ती खेलना बहुत पसंद है, और फैशनेबल क्लोथ्स पहनना बहुत पसंद है, तो बस एक बहुत ही शैलो लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही अचंभे का बात हो जाएगा कि समवन चूजेस बुक्स ओवर कार्ड्स, तो इसीलिए वो बोलते हैं कि ये तो बहुत सिंगुलर है, ये तो बहुत यूनिक बात है। मिस एलिजा बेनेट सेड मिस बिंगले, अब मिस बिंगले क्या बोल रही हैं, डिस्पाइजेस कार्ड्स, डिस्पाइजेस मतलब हेट्स कार्ड्स, अब अपने से ही अज्यूम कर रही हैं और अपने से ही इसको सबके बीच में घुसने का आदत है। शी इज अ ग्रेट रीडर एंड हैज नो प्लेजर इन एनीथिंग एल्स, वो बहुत अच्छा पढ़ने वाली हैं और बहुत अच्छा बुक्स पढ़ती है और कुछ भी इसको प्लेजर नहीं है और किसी चीज में। I deserve neither such praise nor such censures, cried Elizabeth. एलिजाबेथ यहाँ पर अपना एक विटी जवाब देती हैं कि मैं ना ही तारीफ के काबिल हूँ और ना ही निंदा के। आई एम नॉट अ ग्रेट रीडर एंड आई हैव प्लेजर इन मेनी थिंग्स, मैं बहुत अच्छी किताब पढ़ने वाली नहीं हूँ, और जहाँ तक मेरा प्लेजर फाइंड करने का है तो मैं बहुत फील्ड्स में, बहुत एस्पेक्ट्स में प्लेजर फाइंड करती हूँ। आई डू नॉट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ ओनली टू बुक्स, ये कहने का मतलब है। बहुत ही सटीक जवाब दे देती है एलिजाबेथ बेनेट मिस बिंगले को। इन नर्सिंग योर सिस्टर आई एम श्योर यू हैव प्लेजर, वो बोलती हैं कि मैं अनुमान लगाती हूँ या मैं इस बात के लिए तो श्योर होके बोल ही सकती हूँ कि आप अपनी बहन का देखभाल करने में बहुत ही अच्छा प्लेजर फील करते होंगे, सेड बिंगले। एंड आई होप इट विल सून बी इंक्रीज्ड बाय सीइंग हर क्वाइट वेल, और आपका खुशी और बढ़ जाएगा जब आप उसे देखेंगे ठीक होते हुए। एलिजाबेथ थैंक्ड हिम फ्रॉम हर हार्ट, एलिजाबेथ मिस्टर बिंगले को अपने तहे दिल से शुक्रिया कहती हैं। एंड देन वॉक्ड टुवर्ड्स द टेबल वेयर अ फ्यू बुक्स वर लाइंग, और उस एक टेबल की तरफ चलती है जहाँ पर कुछ बुक्स पड़े हुए थे। He immediately offered to fetch her others all that his library afforded. He मतलब मिस्टर चार्ल्स बिंगले उसको देते हैं कुछ बुक्स, और जितना और भी ज्यादा बुक्स लाने के लिए वो he immediately offered to fetch her others, और उसको थोड़ा सा बुक्स तो जो वहां पर पड़ा हुआ था वो उठा के देखती है वो, लेकिन उसके लिए और ज्यादा बुक्स लाने के लिए वो चले जाते हैं जितना भी उनका लाइब्रेरी में था। एंड आई विश माई कलेक्शन वेर लार्जर, ये मिस्टर बिंगले बोल रहे हैं, एंड आई विश माई कलेक्शन वेर लार्जर फॉर योर बेनिफिट एंड माई ओन क्रेडिट, वो बोलते हैं कि काश मेरे लाइब्रेरी में और ज़्यादा बुक्स होता है, ये आपके बेनिफिट के लिए भी होता, आपको और ज़्यादा वैरायटी मिलता बुक्स पढ़ने का, और ये मेरे क्रेडिट में भी आता कि हाँ मिस्टर बिंगले के पास, मिस्टर बिंगले का लाइब्रेरी बहुत ही इनॉर्मस है, बहुत ही इलेबोरेट है, बहुत सारा बुक्स है। बट आई एम एन आइडल फेलो, लेकिन मैं एक बहुत ही आलसी इंसान हूँ। एंड दो आई हैव नॉट मेनी आई हैव मोर देन आई एवर लुक इन टू, और हालांकि मेरे पास ज़्यादा बुक नहीं है लेकिन मेरे पास इतना ज़्यादा तो है ही कि मैं एविड रीडर नहीं हूँ, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा बुक हो जाता है जितना भी थोड़ा बुक है। Elizabeth assured him that she could suit herself perfectly with those in the room. Elizabeth क्या बोलती हैं कि जितने भी बुक्स अभी अवेलेबल है रूम में उससे उसका काम चल जाएगा। I am astonished, said Miss Bingley, that my father should have left so small a collection of books. What a delightful library you have at Pemberley, Mr. Darcy.
मिस पिंगले के लिए ये तो प्रेस्टीज इशू हो गया कि इतना कम बुक्स उसके फादर रख के गए थे। इन लोगों का जितना भी वेल्थ था वो इनहेरिटेड वेल्थ था। तो फिर ये बोल मिस पिंगले बोलते हैं कि मैं आश्चर्यचकित हूँ कि मेरे फादर का इतना छोटा लाइब्रेरी है, इतना कम कलेक्शन है बुक्स का। लेकिन मिस्टर डार्सी, आपका कितना ज्यादा इनॉर्मस और इलेबोरेट लाइब्रेरी है, बड़ा लाइब्रेरी है पेम्बरले में। इट ऑट टू बी गुड, ही रिप्लाइड, इट हैज बीन द वर्क ऑफ मेनी जनरेशंस। मिस्टर डार्सी क्या बोलते हैं, हाँ वो अच्छा तो होगा ही, इतने सारे जनरेशन, इतने सारे पुश्तों के पुश्त जो हैं उनके पुश्त दर पुश्त लाइब्रेरी में बुक्स कलेक्शन इकट्ठा किए हैं और करके रखे हैं, तो इट हैज टू बी इनॉर्मस, इट हैज टू बी इलैबोरेट। एंड देन यू हैव एडेड सो मच टू इट योरसेल्फ, यू आर ऑलवेज बाइंग बुक्स। और आप भी तो इतना सारा बुक्स खुद खरीद के रखे हैं, आप तो हमेशा खरीदते रहते हैं। आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं वो तो रखे ही हैं बुक्स, वो तो अपने टाइम से रखते हुए आ ही रहे हैं, और आप भी खुद उस कलेक्शन में ऐड ऑन किए हैं, ये कहने का मतलब है। I cannot comprehend the neglect of a family library in such days as these. मिस्टर डार्सी क्या बोलते हैं, I cannot comprehend मतलब understand. I cannot understand the neglect of a family library in such days as these. इसका मतलब क्या हो जाता है कि I cannot understand कि कोई अपने फैमिली लाइब्रेरी को नेग्लेक्ट कैसे कर सकता है। Such days as these का मतलब है प्रिंटिंग प्रेस इस समय आ चुका था इंग्लैंड में, और बुक्स काफी सस्ते हो गए थे, तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि ये लोग अगर बुक्स इकट्ठा कर रहे हैं और बुक्स खरीद रहे हैं, तो सच डेज एज दीज का मतलब यही है। और ऊपर से इस समय वॉर भी चल रहा था, तो बुक्स का इकट्ठा करना और ज्यादा मैंडेटरी हो जाता था, तो यही मतलब है। नेग्लेक्ट, आई एम श्योर यू नेग्लेक्ट नथिंग दैट कैन, जस्ट अ मिनट, you neglect nothing that can add to the beauties of that noble place. आप तो कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं करते हैं। मिस कैरोलाइन बिंगले है एकदम बहुत ही फ्लैटरी करती है, बहुत ही चमचागिरी करती है, हर हमेशा बटरिंग करते रहती है, मिस्टर डार्सी को तारीफ का पुल बांधते रहती है, तो वही उसका बकबक है, सुन लीजिए आप लोग। चार्ल्स, व्हेन यू बिल्ड योर हाउस, अपने भाई को बोल रही है, चार्ल्स जब आप घर बनाएंगे, आई विश इट मे बी हाफ एज डिलाइटफुल एज पेम्बरले, कम से कम वो उसका पेम्बरले का आधा गुना तो होना ही चाहिए अच्छा। डिलाइटफुल मीन्स प्लीजिंग। आई विश इट मे, चार्ल्स बोलते हैं मैं सोचता हूँ काश हो पाए ऐसा। बट आई वुड रियली एडवाइस यू टू मेक योर परचेज इन दैट नेबरहुड, जस्ट अ मिनट, but I would really advise you to make your purchase in that neighborhood and take Pemberley for a kind of model. अब मिस कैरोलाइन बिंगली क्या बोल रही हैं कि मैं आपको एक सजेशन दूंगी, एक सलाह दूंगी कि आप जो उस नेबरहुड में खरीदेंगे, यू टू मेक योर परचेज इन दैट, आप उस नेबरहुड में खरीदिए कुछ भी एक प्लॉट ऑफ लैंड या जमीन का टुकड़ा जहां पर पेम्बरले है, एंड टेक पेम्बरले फॉर अ काइंड ऑफ मॉडल, और पेम्बरले को एक आइडियलिस्टिक वे में लीजिए, पेम्बरले को एक मॉडल के रूप में लीजिए कि इस टाइप से मुझे अपना घर बनाना है। There is not a finer county in England than Derbyshire. Derbyshire में ही है पेम्बरले। काउंटी मतलब वही रियासत है। With all my heart, I will buy Pemberley itself if Darcy will sell it. ये मिस्टर चार्ल्स बिंगले बोलते हैं कि मैं अपने विद ऑल माई हार्ट, ये बस अपने एक एक्सक्लेमेशन का तरीका है, एक्सक्लेम कर रहे हैं ये कि मैं पेम्बरले ही खरीद लूं अगर डार्सी बेचे तो। I am talking of possibilities, Charles. Upon my word, Caroline, I should think it more possible to get Pemberley by purchase than by imitation. Upon my word, Caroline, ये again exclaim कर रहे हैं कि Caroline, I should think it more possible to get Pemberley by purchase than by imitation. मतलब वो भी मिस्टर चार्ल्स बिंगले भी तारीफ कर रहे हैं पेम्बरले का कि पेम्बरले को इमिटेट नहीं किया जा सकता है, जैसे ताजमहल को इमिटेट नहीं किया जा सकता है, एक दूसरा ताजमहल नहीं बन सकता है, उसको या तो खरीदना होगा या ताजमहल इस इकलौता पीस है, उसी तरह पेम्बरले भी इकलौता पीस है, उसको उसका कॉपी नहीं किया जा सकता है। पेम्बरले को हाँ खरीद लिया जाए तब फिर भले ही वो कोई बात हो, उसको कॉपी नहीं किया जा सकता है।
Elizabeth was so much caught by what passed as to leave her very little attention for her book. एलिजाबेथ ये सब देख रही थी और इसलिए उसका ध्यान बुक्स में नहीं टिक रहा था. एंड सून लेइंग इट होली असाइड, और जल्द ही अपना बुक्स को किनारा कर देती है. शी ड्रू नियर द कार्ड टेबल एंड स्टेशनड हरसेल्फ बिटवीन मिस्टर बिंगले एंड हिज एल्डेस्ट सिस्टर टू ऑब्जर्व द गेम. और वो बुक्स को छोड़ देती है, बगल के किनारे किनारे करके रख देती है, और जहां पर सब लोग कार्ड्स ताशपत्ती खेल रहे थे वो वहां पर अपने आप को टिका देती है मिस्टर बिंगले और उनकी बड़ी बहन के बीच, और गेम देखने लग जाती है. Is Miss Darcy much grown since the spring? said Miss Bingley. Will she be as tall as I am? अब मिस बिंगले किसके बारे में चर्चा करने लग गई? अभी यहाँ पर हम लोग देखे थे कि पेम्बरले के बारे में चर्चा कर रही थी. अब मिस बिंगले मिस जॉर्जियाना डार्सी के बारे में बात कर रही है. मिस जॉर्जियाना डार्सी मिस्टर डार्सी की छोटी बहन है. तो वो बोल रही है कि वो कितनी बड़ी हो गई, कितनी टॉल हो गई, मतलब जनरल बात कि मेरे से ज्यादा टॉल हो गई या मेरे जितना है. आई थिंक शी विल. शी इज नाउ अबाउट मिस एलिजाबेथ बेनेट्स हाइट और रादर टॉलर. मिस्टर डार्सी बोलते हैं कि हाँ वो जल्दी तुम्हारे हाइट की हो जाएगी. इससे हम लोगों को पता चल रहा है कि कैरोलाइन बिंगले काफी टॉल होंगी. अभी तो मिस एलिजाबेथ बेनेट के हाइट की है या थोड़ी सी ज्यादा है. हाउ आई लॉन्ग टू सी हर अगेन. अब मिस कैरोलाइन बिंगले फिर से वापस से फ्लैटरी चालू करती है कि काश मैं आपकी बहन को देख पाती. आई नेवर मेट विथ समवन I never met with anybody who delighted me so much. Such a countenance. Countenance मतलब a person's face, his her expression. Such manners and so extremely accomplished for her age. Her performance on the piano forte is exquisite. Piano का full form होता है piano forte. तो वो मिस जॉर्जियाना डार्सी का यहाँ पर तारीफ हो रहा है और वही बोल रही हैं कि बहुत ही अच्छा मैनरिज्म है, बहुत अच्छी अकम्प्लिश्ड है. अकम्प्लिश्ड मतलब सिंगिंग आता है, डांसिंग आता है, कुछ पेंटिंग भी आता होगा, स्टिचिंग, यही सबको अकम्प्लिशमेंट उस एज में माना जाता था. और बहुत ही अच्छा पियानो भी बजा लेती हैं, स्किल्ड है. तो अकम्प्लिशमेंट वही स्किल सेट को और टैलेंटेड को अकम्प्लिशमेंट बोला जा रहा है. इट इज अमेजिंग टू मी सेड बिंगले हाउ यंग लेडीज कैन हैव पेशेंस टू बी सो वेरी अकम्प्लिश्ड एज दे ऑल आर. मिस्टर बिंगले बोलते हैं कि मेरे लिए तो ये बहुत अचंभे की बात है कि यंग लेडीज में कितना पेशेंस होता है कि वो इतना स्किल सेट एक्वायर कर लेती हैं. ऑल यंग लेडीज अकम्प्लिश्ड माई डियर चार्ल्स व्हाट डू यू मीन. ये शायद मिस्टर डार्सी बोल रहे हैं कि सारी यंग लेडीज अकम्प्लिश्ड. नहीं, ऐसा तो नहीं होता है, कुछ ही लेडीज अकम्प्लिश्ड होती हैं. तुम कहना क्या चाहते हो? Yes, all of them, I think, Mr. Charles बोल रहे हैं. They all paint tables, cover screens and knit purses. I scarcely know anyone who cannot do all this, and I'm sure I never heard a young lady spoken of for the first time without being informed that she was very accomplished. वो बोले कि लगभग सब लोग ही तो पेंट कर सकते हैं टेबल्स को. आई गेस टेबल के ऊपर जो कवर रहता है, जस्ट अ मिनट, टेबल के ऊपर जो टेबल क्लॉथ रहता है उसको पेंट करने का बात हो रहा होगा, और उसी तरह स्क्रीन्स को कवर करने का बात हो रहा होगा, और निटिंग स्टिच करने का या जो भी निटिंग वर्क जो होता है वो सिलने का बात हो रहा होगा. मैं हार्डली ऐसी कोई फीमेल को जानता हूँ जो ये सब नहीं कर सकती हैं. यहाँ पर मिस्टर चार्ल्स बिंगले यही बोल रहे हैं. ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, जम्बल्ड वे में. Your list of the common extent of accomplishment, said Darcy, has too much truth. The word is applied to many a woman who deserves it no otherwise than by netting a purse or covering a screen. But I am very far from agreeing with you in your estimation of ladies in general. I cannot boast of knowing more than half a dozen in the whole range of my acquaintance. They are really accomplished. वो बोल रहे हैं प्लीज डू नॉट थ्रो. इस पैराग्राफ में मैं आपको समझा देती हूँ क्या बोल रहे हैं मिस्टर डार्सी, कि आप ये accomplished वर्ड को ना रैंडमली थ्रो मत करिए. accomplished वर्ड एक बहुत भारी भरकम वर्ड है और सिर्फ knitting the purses या पेंटिंग टेबल क्लॉथ से कोई accomplished नहीं बन जाते हैं. I hardly know half a dozen women. मतलब मैं जितनी भी women को जानता हूँ उसमें से मैं सिर्फ लगभग 6 को बोल पाऊंगा कि वो accomplished हैं.
He indeed has very high expectations from women, Mr. Darcy. तो यही कह रहे हैं कि आप प्लीज किसी को भी लेबल मत कर दीजिए accomplished woman. Nor I am sure, said Miss Bingley. अब मिस बिंगले हाँ में हाँ मिलाती हैं, बोलती हैं हाँ मैं भी बहुत ही कम लोगों को, कम फीमेल को जानती हूँ जिन्हें मैं accomplished कह सकती हूँ. Then observed Elizabeth, you must comprehend a great deal in your idea of an accomplished woman. एलिजाबेथ बोलती हैं कि तब आपकी अंडरस्टैंडिंग में एक वुमेन को accomplished तभी बोला जाएगा जब उसमें बहुत सारा क्वालिटीज होगा. Yes, I do comprehend a great deal in it. हाँ, I make a great deal out of it and मैं ये word randomly किसी को भी नहीं ले जाने दूंगा. Accomplished word एक बहुत ही भारी भरकम word है और मैं ऐसे ही किसी भी ऐरे गैरे को accomplished नहीं बोलूंगा. Basically यहाँ पे यही कहा जा रहा है. Oh, certainly. Cried his faithful assistant. Cried his faithful assistant यहाँ पर मिस कैरोलाइन बिंगले भी हो सकती हैं या मे बी मिस्टर डार्सी के कोई असिस्टेंट हो वो भी बोल सकते हैं. क्लियरली तो मेंशन नहीं है. No one can be really esteemed accomplished who does. हाँ मिस कैरोलाइन बिंगले ही बोल रही हैं. सॉरी, हिज फेथफुल असिस्टेंट यहाँ पर जेन ऑस्टन ने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये हर चीज से अग्री कर रही है, मे बी इसीलिए. No one can be really esteemed accomplished who does not greatly surpass what is usually met with. A woman must have a thorough knowledge of. अब क्या क्या नॉलेज होना चाहिए या क्या क्या स्किल होना चाहिए एक वुमन को, जब एक वुमन को तब उसे accomplished कहा जाएगा. A thorough knowledge of music, गाने का होना चाहिए, singing, drawing, dancing and the modern languages to deserve the word. वो तभी ये word deserve करती है कि उसे accomplished बोला जाएगा जब उसे music का knowledge हो, गाना गा सके, dance कर सके, painting कर सके, फिर knitting, ये सब knitting work कर सके and थोड़ा सा languages का भी हो. And besides all this, she must possess a certain something in her air and manner of walking, the tone of her voice, her address and expressions, or the word will be but half deserved. अगर ये सारा क्वालिटीज नहीं है तब वो हाफ डिजर्विंग है, वो फुल्ली डिजर्विंग नहीं है इस वर्ड accomplished के लिए. उसके वॉकिंग में कुछ एक ऐसा बात होना चाहिए, एक उसके स्टाइल में, फैशन सेंस में, सब कुछ में, मैनरिज्म में, बातचीत करने के तरीका में, एटिकेट्स में. तो यही सब बोला जा रहा है. All this she must possess, added Darcy. ये सब तो होना ही चाहिए. And to all this she must yet add something more substantial. और इसके साथ ही उसका कुछ ब्रेन में भी अल्मा मैटर होना चाहिए, उसका कुछ ब्रेन खाली नहीं होना चाहिए. In the improvement of her mind by extensive reading, she must be into very serious books. सिर्फ ये सब बाहरी चीज नहीं होना चाहिए, उसके सब्सटेंस भी होना चाहिए. कुछ भी खाली मतलब दिमाग उसका खाली नहीं होना चाहिए, यही कहा जा रहा है. आई एम नो लॉन्गर सरप्राइज्ड एट योर नोइंग ओनली 6 accomplished women. अब एलिजाबेथ बोलती हैं कि इतना सारा एक्सपेक्टेशन, व्हाट इट मीन्स टू बी इन एन accomplished women, अगर ये सब कंप्राइज करता है तब मैं बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हूँ कि आप सिर्फ 6 लड़की को जानते हैं या 6 विमेन को जानते हैं जो इतना क्वालिटी पोजेस करती है. इट इज रियली अ बिग डील. मतलब ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन है. आई रादर वॉन्डर नाउ एट योर नोइंग एनी. अब मैं सोच रही हूँ कि ये 6 भी एग्जिस्ट करती हैं क्या. आर यू सो सीवियर अपॉन योर ओन सेक्स एज टू डाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑल दिस. मिस्टर डार्सी बोलते हैं कि क्या आपको अपने जेंडर पे इतना शक है कि 6 विमेन भी ऐसी नहीं होंगी. I never saw such a woman. एलिजाबेथ बोलती, मैंने तो कभी नहीं देखा. I never saw such capacity and taste and application and elegance as you describe united. एक साथ इकट्ठा इतना क्वालिटीज का होना मैंने तो कभी किसी में नहीं देखा है. Mrs. Hurst and Miss Bingley both cried out against the injustice of her implied doubt. मिसेस हर्स्ट, दोनों बिंगले सिस्टर्स बहुत ही आर्ग्यू करती हैं और उसके अगेंस्ट बोलती हैं, ये एलिजाबेथ बेनेट के अगेंस्ट बोलती हैं. एंड वर बोथ प्रोटेस्टिंग दैट दे न्यू मेनी विमेन हु आंसर्ड दिस डिस्क्रिप्शन. और दोनों का कहना है कि ये लोग बहुत सारी ऐसे विमेन जानती हैं जो कि फिट करती हैं ये डिस्क्रिप्शन, जो कि accomplished कहलाने लायक हैं. When Mr. Hurst called them to order with bitter complaints of their inattention to what was going forward. एक मिनट. When Mr. Hurst called them to order with bitter complaints of their inattention to what was going forward. I'm also not sure यहाँ पे क्या कहा जा रहा है. If you know this, then please explain in the comment section.
As all conversation was, just a minute, as all conversation was thereby to an end, Elizabeth soon afterwards left the room. As all conversation was thereby to an end. अब सारा बातचीत खत्म हो चुका था. एलिजाबेथ अब रूम छोड़ के जा रही थी. Eliza Bennet, said Miss Bingley, when the door was closed on her, is अब जब एलिजाबेथ बेनेट चली गई यहाँ से, अब फिर से मिस कैरोलाइन बिंगले का डिमीनिंग शुरू हो गया. क्रिटिसाइज मिस एलिजाबेथ बेनेट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दी. एलिजा बेनेट, when the door was closed on her, is one of those young ladies who seek to recommend themselves to the other sex by undervaluing their own, and with many men I dare say it succeeds, but in my opinion it is a paltry device, a very mean art. वो क्या कर रही है? वो बोल रही है कि एलिजाबेथ बेनेट जैसी विमेन को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ. ये अपने आप को ही रिकमेंड करती है दूसरे जेंडर को, बाकी सबको अंडर वैल्यू करेगी, बाकी सबको डिमीन करेगी, बीरेट करेंगी और अपने आप को रिकमेंड करेंगी, अपना सिर्फ दिखाने के लिए, अपना ओपिनियन को बढ़ा चढ़ा के दिखा करके खुद का वैल्यू बढ़ाना है. बट आइडियली कैरोलाइन बिंगले इज डूइंग दैट, सो दिस इज वेरी आयरॉनिक. बट इन माई ओपिनियन इट इज अ पॉल्ट्री डिवाइस. ये बहुत ही मीन डिवाइस है, बहुत ही छोटा सोच का छोटा प्लान है. अ वेरी मीन आर्ट. ये बहुत ही तुच्छ काम है करना, यही कहने का मतलब है. अनडाउटेडली रिप्लाइड डार्सी, टू whom दिस रिमार्क was chiefly addressed. मिस्टर डार्सी को सुना के ही ये बोल रही थी. तो मिस्टर डार्सी बोलते हैं, बेशक there is meanness in all the arts which ladies sometimes condescend to imply for captivation. Whatever bears affinity to cunning is despicable. यहाँ पर मिस्टर डार्सी क्या बोलते हैं? वो सब चीजों में तुच्छता होता है जो लेडीज अपनाती है, टैक्टिस अपनाती है लोगों को अपने तरफ, दूसरे जेंडर को अपने तरफ फैसिनेट करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए. Whatever bears affinity to cunning is despicable. जो भी वो चीज एफिनिटी बियर करता है, क्लोजनेस बियर करता है, लगाव बियर करता है किस चीज के साथ? something which is synonymous to cunningness, something which is synonymous to चालाकी, तो वो despicable है, वो very unpleasant या evil है. Miss Bingley was not so entirely satisfied with this reply as to continue the subject. सिर्फ इतना सा बुराई सुनने के बाद या सिर्फ इतना सा रिमार्क सुन के मिस्टर डार्सी का मिस बिंगले satisfied नहीं हुई. Elizabeth joined them again only to say that her sister was worse and that she could not leave her. Elizabeth वापस से नीचे आती हैं और बताती हैं कि उसकी सिस्टर का तबीयत और ज़्यादा बिगड़ चुका है and वो उससे छोड़ के नहीं जा सकती. Bingley urged Mr. Jones being sent for immediately. Mr. Jones वही है जो एपोथेकारी हैं या जो दवा बेचते हैं, डॉक्टर जो हैं, मिस्टर जोन्स के लिए बुलावा भेजते हैं. While his sisters, convinced that no country advice could be of any service, recommend an express to town for one of the most eminent physicians. मिस्टर बिंगले मिस्टर जोन्स के लिए बुलावा भेजते हैं और उनकी बहन बोलती हैं कि अब यहाँ पर लोकल चिकित्सा से या लोकल इलाज से कुछ नहीं होगा. एक बहुत एमिनेंट मतलब बहुत ही फेमस फिजिशियन को जो कि लंदन में रहते हैं उनको बुलाना होगा. This she would not hear of, but she was not so willing to comply with their brother's proposal, and it was settled that Mr. Jones should be sent for early in the morning if Miss Bennet was not decidedly better. Bingley was quite uncomfortable. His sister declared that they were miserable. They solaced their wretchedness, however, by duets after supper, while he could find no better relief to his feelings than by giving his housekeeper directions that every possible attention might be paid to the sick lady and her sister. यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब मिस्टर बिंगले को पता चला कि जेन बेनेट का कंडीशन वर्सन हो चुका है तो वो और ज़्यादा टेंशन में आ गए, वो और ज़्यादा रिचर्ड फील करने लगे, मिजरेबल और होपलेस हेल्पलेस फील करने लगे और दे सोलेस्ड द रिचर्डनेस. और उनकी दोनों बहन उसको थोड़ा सा सांत्वना दे रही थी और अपने हाउस हेल्प ये सबको बोले, डायरेक्शन मिस्टर बिंगले दिए कि दे अटेंड ऑन द सिक लेडी वेरी वेल. मिस जेन बेनेट का थोड़ा अच्छे से ध्यान रखें. आई होप इट इज क्लियर, मोर और लेस क्लियर, एंड वी विल कंटिन्यू चैप्टर 9 इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.